नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं टीवी पर आने वाले शो लाफ्टर शेफ की। रियलिटी शो लाफ्टर शेफ की। शो के होस्ट हैं भारती सिंह और जज हैं शेफ हरपाल सिंह सोखी। बहुत अच्छा शो है, कम्युनल हार्मोनी का प्रतीक। शेफ हरपाल सिंह सोखी सिख हैं, इनकी वाइफ एक मराठी फैमिली से हैं। भारती सिंह पंजाबी हैं, इनके हस्बैंड गुजराती हैं। ऐसे ही और भी लोग हैं इसमें जो 7-8 इनमें पेयर बने हैं, टीम बनी है। वो इस तरह है। एली गोनी है जन्नत जुबैर के साथ, एलविस यादव है ईशा मालवीय के साथ, करण कुंद्रा है तेजस्वी प्रकाश के साथ, कृष्णा अभिषेक हैं कश्मीरा शाह के साथ, अभिषेक कुमार हैं समर्थ जुराल के साथ, गुरमीत चौधरी हैं दबीना बैनर्जी और विवियन डासना है ईशा सिंह के साथ। तो पहले हफ्ते तो इन्होंने बनाया था पनीर जलेबा, पंजाबी समोसा, फ्रेंच एस्प्रेसो और उसके बाद बनाया था चना जोर गरम और मधुमती मजीटो। और इसमें जो स्टार जीते थे विवियन ईशा ने, कृष्णा कश्मीरा ने, एली जन्नत ने और करण तेजस्वी ने। और इस दूसरे हफ्ते आटे के बिस्किट बनाने थे जिसमें प्राइज जीता एली गोनी और जन्नत ने। फिर कसावा पपूसा एलविस यादव और ईशा ने। मक्खन तरबूज गुरमीत और डबीना ने। फ्लावर स्प्रिंग रोटी अलीशा एली और जन्नत ने। और इसमें स्पेशल गेस्ट आए थे कश्मीरा और कृष्णा के बच्चे, 2 बेटे। काफी अब इसको शेफ का तो नाम है क्योंकि ये कुछ चीजें बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, पता नहीं कब करते हैं कब बन जाती हैं। एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और पता लगता है कि टाइम ओवर हो गया और वो चेक करने आ रहे हैं। बड़ा मीन्स ये एक कॉमेडी शो है, ये कुकिंग शो नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ो, पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमें काम करने के लिए इनकरेज करता है और आपके लिए नई नई चीजें लाने को दिल करता है। तो शेफ हरपाल सिंह काफी सीरियस इंसान है, अच्छा कुक है। उनकी रेसिपीज वो जब किसी सीरियस जगह आते हैं तो बहुत अच्छी होती हैं, अच्छी कुकिंग सिखाते हैं, करते भी होंगे। मैंने कभी उनका बनाया हुआ खाया नहीं लेकिन देखा है, और क्योंकि कुकिंग की थोड़ी बहुत मेरी भी हॉबी है तो मैं देखता हूँ, उनका बताने का ढंग भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि सारा कुछ मजाक ही हो रहा है। एक कुकिंग का नाम जो है वो यूज किया जा रहा है कि किसी तरह समझो कि जो वो बिग बॉस शो है उसका सुधरा हुआ रूप है, इस तरह का ये शो है। बाकी तो बहुत हंसी मजाक ही है, किसी से आप कुछ क्या बोले। एक दूसरे की टांग खींचते रहना, मतलब थ्रू आउट जो घंटा सवा घंटा होता है एक दूसरे की टांग खींच के सबको, दर्शकों को हंसाना, यही इसका है। अगर कोई ये सोच के ये प्रोग्राम देखता है कि इससे कोई वो
रेसिपी सीख जाएगा या कोई खाना बनाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अम, बाकी नए नए नाम सुनने को मिलते हैं जो कभी पहले सुने नहीं होते, कभी देखी नहीं होती। जलेबियां तो बहुत खाई हैं, पनीर की भी खाई हैं, खोई की भी खाई है, और इमरती भी खाई है जो दाल से बनती है, मैदे वाली तो होती है मेन जलेबी। लेकिन जलेबा, आई हर्ड दिस, नेवर हर्ड दिस वर्ड बिफोर, ये इस शो में ही मैंने सुना। दिल्ली वाला हूँ भैया, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खाया है, खाने के हम लोग माहिर होते हैं दिल्ली वाले, लेकिन मैंने नहीं सुना था ये वर्ड यहाँ पे। ये शो देखने से पहले जलेबा भी कोई चीज होती है। और अगर होती, कोई बोलता भी, तो मैं यही समझता कि भाई साइज उसका जो है, मोस्टली जलेबी जो होती है 3 से 4 इंच डायमीटर की होती है, तो कोई शायद 12 इंच या 16 इंच बड़ी, इतनी उसे जलेबा कह लो आप। लेकिन यह तो कुछ और ही चीज थी। आ, वेज कीमा घोटाला एक बनवाया गया था पिछले हफ्ते। क्या घोटाला तो ये भी किसी फूड का नाम है, जिसे करण और तेजस्वी ने जीता था। और बहुत ही फनी तरीके से कुकिंग होती है, फनी तरीके से एक दूसरे की टांग खींची जाती है, एक दूसरे का सामान चुराया जाता है। कई लोग तो कुक होने के बाद भी उनका वो जब तैयार कर रहे होते हैं तो वही चुरा के ले जाते हैं। आई थिंक ये सब इस फॉर्मेट है, और जानबूझ के चोरी करवाई जाती है, कराई जाती है, ताकि मेन मकसद जो है इस प्रोग्राम का वो है कि हंसी मजाक चलता रहना चाहिए, लोगों को कॉमेडी लुक होनी चाहिए, ना कि सीरियस कुकिंग का इससे कोई लेना देना है। और ऐसे नाम की अ, मक्खन तरबूज, आई नेवर हर्ड दिस वर्ड बिफोर इन कुकिंग एरिया, या मतलब खैर वो ये तो होता है फ्लावर स्प्रिंग रोल और पनीर जलेबन, नेवर हर्ड दिस नेम। पंजाबी समोसा तो पंजाबी समोसा ही होता है, और चना जोर गरम भी होता है, लेकिन मधुमती मजीटो समझ नहीं आता ये क्या चीज है। बट एनीवे, इस प्रोग्राम का जो मेन थीम है, जो इसका गोल है, वो ये है कि लोगों को हंसाया जाए, लोगों को काइंड ऑफ एक कॉमेडी की जाए। इसीलिए कृष्णा जैसे लोग इस प्रो में रखे गए हैं। इनके पिछले सीजन में अ, और भी लोग थे, अच्छी कॉमेडी होती थी, तो ये इस साल ये और अच्छा बनाया गया है, अच्छे लोग लाए गए हैं। बाकी मैन ज्यादा हैं, गर्ल्स कम हैं। ये ये जो दो हैं, अभिषेक कुमार और समर्थ जुराल, ये तो बहुत ही हंसाते हैं। कुकिंग वुकिंग करना इनके बस की बात नहीं, पता नहीं बाद में कैसे दिखाए, तो इधर उधर घूमते, एक दूसरे की चोरियां करते, दूसरों के साथ तमाशे करते, डांस करते, सड़ एक दूसरे को घसीटते, क्या क्या वो नहीं करते, अजीबोगरीब कपड़े पहन के। और एंड में दिखते हैं कि इनका फूड बन के तैयार हो गया, और कई बार तो इनको स्टार भी मिल जाता है। ये बड़ी ही हैरानगी की बात है, ये कैसे इतना कर लेते हैं। ऐसे ही अब ये तेजस्वी प्रकाश है, यहाँ पे ऐसे आके शो कर रही है कि जैसे मतलब इसको कोई कुकिंग आती नहीं, कोई चीज को हाथ लगाना नहीं आता। जबकि पिछले साल जब हुआ था वो सेलिब्रिटी शेफ, उसमें शी वाज आई थिंक टॉप 3 में थी या टॉप 5 में थी। अच्छी कुकिंग कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन यहाँ आके आई मेरे तो यही ख्याल है कि इसका थीम जो है वो ये है कि मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, हंसाना, कॉमेडी करके हंसाना। तो इसलिए ये जानबूझ के ऐसा करती है। और थैंक्स टू भारती सिंह, बिग सैल्यूट टू भारती सिंह।
आई थिंक शी इज ऑन हर लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। इस हालत में भी वो काम कर रही हैं, लोगों को हंसा रही हैं, लोगों के एंटरटेनमेंट का वो कर रही हैं। किसी को इसमें पैसे का वो लग सकता है, लेकिन पैसे की बात नहीं है, पैसों की उसे कमी नहीं होगी। ये एक जो आ, उसकी लगन है वो ये है कि शो मस्ट गो ऑन, इसलिए वो काम कर रही हैं। और मैं जहां तक सोचता हूँ कि वो डिलीवरी के बाद भी बहुत जल्दी स्टेज पे आएंगी। राज कपूर साहब ने कहा है शो मस्ट गॉन, और ये उन्होंने दिखाया भी था उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर में। उनकी माताजी की डेथ हो जाती है, उसके बावजूद वो शो करने आते हैं, और जो लोग बैठे हैं और जब उनको पता लगता है कि जोकर की मम्मी की डेथ हो चुकी है, उसके बाद भी जोकर हंसा रहा है। अब ऐसे लोग जो शो मस्ट गो ऑन, शो के लिए ही जीते हैं, शो के लिए ही लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए जीते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए ही मरते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ। एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है। लोग आजकल इतने ज़्यादा डिप्रेस हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ये शो से ही अगर किसी को थोड़ा बहुत वो मिल रहा है तो शो मस्ट गो ऑन। जैसे पीछे कोई बता रहा था कि हाँ, इंडियन आइडल शो में के वो डिप्रेशन में था, अब यहाँ आके गा रहा है तो वो काफी उसको मीन्स अच्छा फील कर रहा है, उसका डिप्रेशन जा रहा है। तो थैंक्स टू भारती सिंह, शेफ हरपाल सिंह सोखी। और देखते रहिए, शो अच्छा है, आपका मनोरंजन करेगा। हफ्ते में 2 दिन आता है, अगले हफ्ते आपको फिर बताऊंगा क्या हुआ। मुझे इजाजत दें और शो देखते रहें। नमस्कार।